यस सर। सबसे पहले आपके पास पर्सनली कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए। क्वांटम नंबर से एंड तक का कोई पर्सनली डाउट है तो वो पूछ लीजिए। कोई भी छोटी छोटी चीज हो, शर्माना नहीं है, पूछ लीजिए। तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, तो मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके स्टूडेंट। यस सर। कोई ऐसी चीज, क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जो भी है, यस सर, 2 क्वेश्चंस है। हाँ बताइए। हाँ सर एक था व्हाट आर द नंबर ऑफ वेव्स इन फोर्थ ऑर्बिट। अच्छा ठीक है। हाँ तो हम लोगों ने ये कहा था कि mvr इज इक्वल टू nh बाई जो 2 पाई है, समझा। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि n जो है नंबर ऑफ वेव है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, याद होगा। और सर ये वाला इक्वेशन भी एक बार फिर से समझा देंगे। कौन वाला इक्वेशन? सर ये वाला mvr इक्वल्स टू nh बाई 2 पाई। इसका क्या पढ़ाना, क्या है प्रूफ करना जो मैंने सिखाया था? यस सर, और इसका मतलब रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली एंड बोर मॉडल, ये जो पढ़ाया था इसको तो मैंने प्रूफ किया था। वो पूछना है कि क्या पूछना है आपको? यस सर, वो और इसके साथ भी जो क्वेश्चन बताया वो। चलिए मैं पहले आपका क्वेश्चन वो मैं पूछ लीजिए, क्वेश्चन आप देख लीजिए पहले। तो यहाँ देखिए, पहले इसको समझ लीजिए फिर दूसरा पूछिएगा आप। नंबर ऑफ ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल, यही था। अरे बोलिए ना। यस सर। तो बस n नंबर ऑफ वेव भी है, n नंबर ऑफ ऑर्बिट भी है, तो फोर्थ ऑर्बिट होगा तो वेव भी 4 होगा। अब वेव 4 का मतलब हुआ 4 लेमडा बनेगा, 4 लेमडा बनेगा। ओके। अगर यस n सर। अगर n 3 होगा तो नंबर ऑफ वेव, चूंकि n का मतलब दोनों है यहाँ पर। ओके। यस सर। ठीक है। n इज इक्वल टू 2 है तो नंबर ऑफ वेव भी 2 होगा। 2 का मतलब हुआ 2 लेमडा बनेगा। 4 वेव का मतलब हुआ 4 लेमडा बनेगा, है ना। यस सर। हाँ, अब बताइए डाउट, ये वाला डाउट अच्छे से क्लियर हुआ, हाँ या ना? यस सर हो गया। अब आप बताइए दूसरा डाउट। अच्छा सर एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, एक स्टूडेंट का और मैं ले लेता हूँ फिर आपसे आता हूँ। सर एल की वैल्यू कितना भी दिया है हम उससे 12 प्लस 1 से निकाल सकते हैं? नो, 12 प्लस 1 तो इलेक्ट्रॉन है। एल की आप क्या पूछना चाहती हैं तारा? अगर अनम्यूट है तो बोलिए, क्या कहना चाह रही हैं आप? एल की वैल्यू गिवन हो, एम की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं ना सर 12 प्लस 1 से। किसकी वैल्यू? 12 प्लस 1 जो है ये एल की फार्मूला, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला है। n इज इक्वल टू 1, एल की वैल्यू 0। हाँ एल की वैल्यू के लिए आप 12 प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा। n की वैल्यू 2 तो एल की वैल्यू 0 एंड 1, तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ओके। अब क्या पूछना चाह रही हैं मेरी बात? यही पूछ, एल की वैल्यू कितनी भी दो हम उसे 12 प्लस 1 से, 12 प्लस 1 से थोड़ी ना निकालेंगे। आप एल से क्या निकालना चाहती हैं ये पहले बताइए। एल से क्या निकालना चाह रही हैं आप? एम की वैल्यू हैं? हाँ रिपीट कीजिए, रिपीट कीजिए।
आवाज क्लियर नहीं है आपकी। सर m की वैल्यू मैं अपनी तरह से समझा रहा हूं, n की वैल्यू 1 तो l की वैल्यू 0। अच्छा m की वैल्यू, अच्छा हाँ, l की वैल्यू 1 है, गौर से सुनिए, तो m की वैल्यू -101। ये जो आप फॉर्मूला लिखा है ना, m इज इक्वल टू 2l प्लस 1 जो है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला है। ओके, ये है हाँ, यही 2 से इसको मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर l की वैल्यू 0, तो m की 12 प्लस 1 से m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 0 प्लस 1, ये 1 का मतलब ये m वैल्यू नहीं, वैल्यू 0 है, तो एक नंबर है 1 बता एक ऑर्बिटल है। l की वैल्यू 1 तो m की वैल्यू 3 आएगी, ये m की वैल्यू 12 प्लस 1 से 3 आएगी। 3 का मतलब कौन कौन सी वैल्यू, -101, ये 3 ऑर्बिटल बताया कि 1 2 3। ओके, लेकिन ये आप m की वैल्यू ये है -L2 प्लस है, ये तो टोटल वैल्यू है 12 प्लस 1 विच इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ओके, l की वैल्यू 0, कोई पूछे m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। हाँ, लेकिन m इज इक्वल टू, जो बुक में 12 प्लस 1 दिया रहता है, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ ऑर्बिटल। ओके, तो देखिए 12 की वैल्यू तो m इज इक्वल टू 1। 1 का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर 1 डाल दीजिएगा, ये मतलब s सबशेल में एक ऑर्बिटल है, ये मतलब हुआ इसका। l की वैल्यू 1 तो m की वैल्यू तो आप -101 लीजिएगा, यहाँ पर l की वैल्यू पुट कीजिएगा तो m की वैल्यू 3 आएगी। 3 का मतलब ये हुआ कि p सबशेल में 3 ऑर्बिटल हैं, यहाँ पर 3 नहीं लिख देना है, वो वैल्यू तो -101। देखिए 1 2 3, वो टोटल 3 का मतलब 3 ऑर्बिटल है वो। ओके, ओके सर। हाँ अब आइए फिर से, हाँ और इसी का फिर से पूछा, हाँ अब आपका डाउट क्या है। यस सर, और एक सेकंड क्वेश्चन था, फॉर अ वैलिड बोहर ऑर्बिट इट्स सर्कमफेरेंस शुड बी। अच्छा अच्छा, ये जो प्रूफ किया था मैंने, है ना, यही तो था। यस सर। ठीक है, हाँ मैंने ये कहा था कि ये यहाँ से यहाँ तक लेमडा हो गया, यहाँ से यहाँ तक लेमडा हो गया, यहाँ से यहाँ तक लेमडा हो गया। ओके, यस सर। तो ये जो है, ये जो डॉटेड लाइन है, ये तो बोर मॉडल ने कहा था कि सर्कुलर पाथ है। ठीक, हाँ डी ब्रॉगनी ने कहा कि नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में आएगा, तो वेव के फॉर्म में ये आएगा। तो खुद सोचिए, 3 लेमडा को 2 पाई आर लिख सकते हैं कि नहीं, 3 लेमडा जो होगा वो सरकमफ्रेंसी के बराबर होगा कि नहीं। यस सर। तो वही लिख दिया गया कि सरकमफ्रेंस, लेंथ ऑफ द सरकमफ्रेंस शुड बी इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। इंटीग्रल का मतलब हुआ कि 2 पाई आर या तो लेमडा के बराबर होगा, या 2 लेमडा के बराबर होगा, या 3 लेमडा के बराबर होगा, या 4 लेमडा। वो लेमडा बाई 2 नहीं हो सकता क्योंकि सारे पॉइंट्स मिले हुए हैं। ओके, यस सर। ये मतलब हुआ। ओके, सर इसके आंसर में रेशियो में दिया हुआ था 1:2। आपने तो प्रूफ वाला पूछा है ना, आप क्या क्वेश्चन पूछ रही हैं। सर क्वेश्चन में लिखा हुआ था फॉर अ वैलिड बोहर ऑर्बिट इट्स सर्कमफेरेंस शुड बी। एक दफा और बोलिए, हाँ क्वेश्चन बोलिए फिर से। हाँ, फॉर अ वैलिड बोहर ऑर्बिट फॉर अ इट्स वैलिड बोहर ऑर्बिट वैलिड बोर ऑर्बिट, यही है ना इट्स लैंग्वेज, सर्कमफेरेंस शुड बी। यस सर। सरकमफेरेंस शुड बी इक्वल टू, नो सर, शुड बी लिखा हुआ है उसके बाद कुछ नहीं। तो हाँ, तो बोर ऑर्बिट में तो 2 पाई आर इज इक्वल टू n लेमडा। रेशियो कहाँ पूछा है आपको, 2 तो पाई पता आर नहीं, इज, इसके आंसर में रेशियो दिया हुआ था। हाँ तो आप उसका क्लिक करके फोटो खींचिए तो मैं क्वेश्चन सही से देखूंगा आपको। आप फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए अभी, ठीक है। यस सर। हाँ व्हाट्सअप कर दीजिए, वो मैं देख लूंगा। हो सकता है आपका कंप्लीट क्वेश्चन ना हो, इनका उससे पहले भी कुछ लिखा हुआ हो, ये भी तो हो सकता है। हाँ, और कोई डाउट है बताइए, सक्षम, विभूति, किसी को और कोई पर्सनली डाउट है। नो सर। चलिए आप लिखिए, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन को अलग से पेज पर भी लिखकर आप बाद में अपना मेन कॉपी में निकाल रख लगा सकते हैं।
अच्छा बताइएगा, क्या मैं ये इस तरह का क्वेश्चन लिखवाया था, राइट ऑल 4 क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सोडियम, क्या कराया था इस तरह का क्वेश्चन? नो सर। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, मैं एक करके देता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं। सोडियम है 11 है, सारे लोग मिलके बोले लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है? 3s। एस के लिए एल की वैल्यू 0, देखिए एन की वैल्यू 3, एस के लिए एल की वैल्यू 0, एल की वैल्यू 0 तो एम की वैल्यू 0, एस की वैल्यू -12, और चूंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो दोनों में से कोई एक वैल्यू होगा। ओके, यस सर। बताइए किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर। डाउट है? ऋषिका, शैन, विभूति, किसी को डाउट है तो पूछें। No, sir. हम्म, Sir, n square और 2l plus 1 दोनों ही ऑर्बिटल्स देता है ना? जोर से बोलिए फिर से। सर 2l plus 1 और n square दोनों ही ऑर्बिटल का नंबर देता है। हाँ ना, हाँ वो देखिए, वो ये है कि देखिए L इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू 0, M की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा, जल्दी बताइए? 1। ये समझ में आया? Yes, sir. हाँ, एक फॉर्मूला है M इज इक्वल टू 12, ये है टोटल, तो L की वैल्यू 0 डाल दीजिए, 0 1 1, M की 0 एक नंबर है, M की वैल्यू 1 तो ऑर्बिटल 1, S सब शेल में 1 ऑर्बिटल। अब देखिए L की वैल्यू 1 डालिएगा तो M की वैल्यू 3 आएगी, हाँ आया ना इस फॉर्मूले में? Yes, sir. तो 3 का क्या मतलब हुआ? M इज इक्वल टू 3 का मतलब 3 ऑर्बिटल है, P सब शेल में 3 ऑर्बिटल है, वो आ। लेकिन कोई कहे M की पॉसिबल वैल्यू बताइए तो -101, टोटल वैल्यू 3, वो 3 कौन कौन सी वैल्यू है तो -101। ये सिर्फ बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल को, ये ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला है। सुना, ये पॉसिबल वैल्यू है, ये जो हम लोग लिखते हैं वो पॉसिबल वैल्यू। अब यहाँ से भी Yes, नंबर sir. ऑफ ऑर्बिटल, यहाँ से भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाल सकते हैं, 1 2 3, M की 3 वैल्यू 3 ऑर्बिटल, वो डायरेक्ट 3 बता रहा है, आप इसको वो 3 कौन कौन सी वैल्यू है वो यहाँ से भी पता चल रहा है। तो जब L की वैल्यू आपको कहे 0 तो आप M की वैल्यू 1 मत डाल दीजिएगा, M की वैल्यू 0 ही लिखिएगा। L की वैल्यू 1 तो M की वैल्यू 3 मत लिख दीजिएगा, M की वैल्यू -101, वो टोटल वैल्यू 3 हुई है, वो 3 कौन कौन सी है -101। ओके, नो सर। Yes, sir. और n square भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देता है। हाँ वो तो n जब दिया रहेगा तब, हाँ n अगर गिवन है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फार्मूला है n स्क्वायर, L जब गिवन है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फार्मूला, वो तो L जब गिवन है तो ये रटने की जरूरत ही है, फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, वो तो आपको मालूम है, इसमें 1 है, P में 3 है, D में Yes, sir. 5 है, ये तो आपको याद ही है ना? तो हाँ वो आप सही कह रही हैं, n जब गिवन रहेगा तो n स्क्वायर होगा। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल 1, सेकंड ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल 4, थर्ड ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल 9, समझा? ये तो Yes, हाँ sir. ये है, हाँ शेल के अंदर ऑर्बिटल तो n स्क्वायर, और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल वो तो आपको याद है, s के अंदर 1, p के अंदर 3, d के अंदर 5, f के अंदर 7। ओके, Yes, sir. हाँ और कुछ? हाँ Yes. तो और कोई डाउट है तो मैं क्वेश्चन कराऊं?
चलिए इसका ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, ऑप्शन के फॉर्म में कैसे दिया रहेगा आपको क्वेश्चन। मतलब ये हुआ, ये n है, ये l है, ये m है, ये s है, ये सीक्वेंस है। नहीं हुआ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं आता है। सर लास्ट वाले में बस 3 ऑप्शन थे। हाँ, लास्ट वाला 3 ही ऑप्शन है। लास्ट वाला तो ऐसे भी गलत हो गया है ना। यस सर। हाँ, तो 1s²। पहले तो कन्फिगरेशन बताइए, आप लोगों ने ये लिखा कि नहीं, पहले बताइए आप। यस यस सर। सर। तो खुद सोचिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो p में ही है ना। यस सर। तो बस n = 3, p के लिए l की वैल्यू 1, m की वैल्यू -1 से +1 और s की वैल्यू ½ या -½ यही होगा। पहले बताइए आपने लिखा है या नहीं, झूठ मत बोलिए। यस सर। यस सर लिखा। तो बस इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है, सी। कोई जरूरी नहीं कि m की तीनों वैल्यू लिख देगा, m की वैल्यू 1 भी हो सकती है ना, -1 से +1 में। अरे बोलिए Yes, ना। sir. यस सर। हाँ, वो कोई भी वैल्यू लिख सकता है, इसलिए ऑप्शन में इसलिए क्वेश्चन कराया गया कि आपको, देखिए ये सब्जेक्टिव करा दिया गया कि आपको इस तरह लिखना है। स्कूल के एग्जाम में आए -1 to +1 लिख दीजिए। अब ऑप्शन में जो दिया हुआ है, तो जो इससे रिलेटेड ऑप्शन है वही है, कोई जरूरी नहीं कि तीनों वैल्यू हो। खुद सोचिए, अनपेयर्ड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए तो ऑब्वियसली m की भी कोई एक ही वैल्यू रही होगी ना। अरे बोलिए ना। Yes, sir. यस हाँ, तो सर। बस ये हो गया। आगे बढ़े, तो ये क्वांटम नंबर सबको समझ में आ गया निकालने। Yes. यस सर। किसी को कंफ्यूजन है, ताहिरा बीबी, किसी को डाउट तो नहीं है ना इसमें। नो सर। नो सर। यस। सर, हम्म। सर आपको एक क्वेश्चन व्हाट्सएप किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, देख लेते हैं। ओके। ये सब तो क्वेश्चन करा ही दिया है ना आपको। आउट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई द पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डीजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, तो चलिए वो हम करा देंगे। डीजेनरेट ऑर्बिटल में कौन कौन है। ओके, ये पूछ रहे हैं ना आप। चलिए ठीक है, Yes. मैं क्वेश्चन को करवा देता हूँ, फिर आपका करवा देता हूँ मैं। विच ऑफ द
सर इसका आंसर डी होगा। डी, वेरी गुड, बिकॉज n प्लस एल रूल से निकालेंगे एनर्जी। ओके, n प्लस एल 5 है ना इसका, यहाँ n प्लस एल रूल है, जिसका n प्लस एल ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। आया समझ में? यस यस सर। यस सर। यस सर। सर मैंने वो वाला क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दिया है। अच्छा, एक मिनट। तो ऑप्शन तो है ना, 1 का 4 ऑप्शन है ना। यस चलिए सर। मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ, तो बता ही दिया था आपको अभी। नंबर ऑफ वेव्स, ये तो मैं क्वेश्चन करा भी चुका हूँ, आपको बताया भी था, इन 4th ऑर्बिट। सारे लोग लिखें और आंसर दें। 4th ऑर्बिट। सेकंड वाला क्वेश्चन। हाँ, ये भी लिख लें सारे लोग। बताइए सारे लोग, विच आंसर इज करेक्ट? ए। ए, 4th ऑर्बिट में 4th होगा। ये रेशियो के फॉर्म में दिया है। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं था? नहीं सर। कोई? चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको अभी बताता हूँ 4-5 मिनट के बाद, ठीक है? कुछ मिनट के बाद बताता हूँ मैं। ये क्वेश्चन को मुझे समझने में टाइम लग रहा है, ठीक है? अभी रुक यस जाइए। सर। हाँ, अभी रुक जाइए आप। हाँ, तुम्हारा सक्षम जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिक्कत आई? सक्षम, मेरी आवाज सुन यस रहे हो? सर। हाँ, उसमें क्या नहीं समझ में आया? डीजेनरेट पूछ रहा है कि आउट ऑफ, क्योंकि पूरा क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा, आउट ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डीजेनरेट ऑर्बिटल। इसमें पहले आप अपना डाउट बताइए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर ये क्वेश्चन, डीजेनरेट, हाँ, डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? ऑर्बिटल ऑफ द सेम सबशेल। यस सर। इनमें देख लीजिए, डीजेनरेट ऑर्बिटल है ना 4 ऑप्शन में से। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि देखिए, इसका कहने का मतलब ये है, n इज इक्वल टू 3 है एक ऑप्शन में, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू -2, s इज इक्वल टू +½ ठीक है? चलिए, यस सर। ठीक है, ये मतलब समझिए कि 3D है। आप गौर से सुनिए। दूसरा, n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 1 है, और m इज इक्वल टू 1 है, s इज इक्वल टू ½ है, ठीक है? ये 3p है। c ये है, n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू
1 m इज इक्वल टू 1 s इज इक्वल टू हाफ, तो ये 4p है। तो ये दोनों तो डीजेनरेट ऑर्बिटल हो ही नहीं सकता, n की वैल्यू अलग अलग है। अरे Yes, बोलिए, तो फिर डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू +2, s इज इक्वल टू -हाफ। यहाँ भी -हाफ है पहले ऑप्शन में भी। देखिए यहाँ 3D है, तो दोनों का n और सेम है, तो समझा कि नहीं। तो आपको यहाँ पर a और d जो होगा वो ऑर्बिटल जो होगा वो डीजेनरेट ऑर्बिटल होगा। क्लियर है, a और d? yes sir, आप समझ में आया? yes sir, आ गया। चलिए, और किसी को पर्सनली डाउट है? नो सर। और किसी को पर्सनली डाउट है तो पूछ लीजिए भाई, कि हम एक तरीके से क्वेश्चंस कराएं। किसी को और है डाउट तो बताइए। कोई बोल ही नहीं रहे। No sir, No, sir. ठीक है, ये मैं खुद करूंगा, ये एक नई चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको। लिख लिया? Yes, sir. देखिए, केमिस्ट्री में याद रखिए, टोटल स्पिन जब भी निकालने को आए उसको हम एस कहते हैं। उसका फॉर्मूला याद रखिए, n ±1/2। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास D6 है, तो D6 में टोटल अनपेयर्ड जो हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने जल्दी बताइए? 4. 4। देखिए स्पिन इज इक्वल टू 4 इंटू हाफ, तो 2 2 ज़ा 4, टोटल स्पिन आ जाएंगे सब। कभी भी कंपटीशन में टोटल स्पिन पूछा जाए तो n इंटू ±हाफ, ये याद रखना है। बोलिए, आया समझ में, हाँ या ना? yes sir, Yes, sir. हाँ। लिख लिया? yes sir, done। Yes, sir.
आंसर नहीं दे रहे। आयरन का 26, कोबाल्ट का 27 होता है एटॉमिक नंबर। नहीं आया। सी ऑप्शन एक ऑप्शन। अच्छा चलिए, आयरन का 26 होता है तो आप क्या लिखेंगे? आर्गन 4s² 3d6, ये लिखा आप लोगों ने। 3d5 आया हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस सर। यहाँ पर डायरेक्ट बोलिए मैग्नेटिक मोमेंट जो आया होगा 5 है तो √35 आया। ठीक, मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था आपको? यस सर, पढ़ाया ना। हाँ, √n×n+2 बताया था ना। ठीक है, कोबाल्ट का 27 है तो आर्गन 4s² 3d7 है। ठीक है, CO पे +2 चार्ज हो गया तो आर्गन पर 3d7 है। तो यहाँ पर 7 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। कोई बोल ही नहीं रहे। 1 Yes, sir. 2 3 4 5 6 7। जब 3 होंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? 3 × 3 + 2 क्या हो जाएगा? √15। तो बी ऑप्शन होगा ना, √35/√15। ओके। यस सर। हाँ, सी किसी ने लिखा, सी कहां से आ गया भाई? मैग्नेटिक मोमेंट एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर मैं एक चीज़ में कंफ्यूज हो जाती हूँ। जब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो हमेशा 4s से जाते हैं या एक 4s और एक 3d से? नहीं, आपको मैं कितनी दफा एग्जांपल देके समझाया। इलेक्ट्रॉन पहले किससे रिमूव होता है? वैलेंस शेल से। इससे रिमूव होता है। वैलेंस शेल। तो फिर 4s² 3d6 यही है। वैलेंस शेल कौन है बताइए आप पहले। 3d। हाँ, जोर से बोलिए। 3d6। अब देखिए, अब बेसिक में ही कंफ्यूज रहती हैं। बाप रे बाप, अल्लाह अकबर, कितनी दफा बताओ भाई। वैलेंस शेल कौन है इसमें? वैलेंस शेल की, वैलेंस शेल की क्या डिफिनेशन मैंने बोला था इसी का? यस, इट्स 4s2। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। क्यों आप कंफ्यूज रहती हैं? ये सब बेसिक है, बेसिक। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, मैक्सिमम वैल्यू 4s है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन का, तो पहले 4s से पूरे इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, तो दोनों रिमूव 3d6। हाँ, अगर Fe+3 बोला, मैंने 200 एग्जाम्पल क्लास में कराया है, तो पहले अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले किससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा? जल्दी बताइए। 4s से। यस सर। 3 इलेक्ट्रॉन है तो 4s में खत्म, तो बाकी 3d में से ही तो रिमूव होगा। इसमें ये थोड़ी ना कहना एक इसमें से एक इसमें से। नो, पहले वैलेंस शेल से रिमूव होगा। अगर मुझे Fe+1 कहता तो हम 4s से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते, तो ये कन्फिगरेशन रहता। सुना? यस सर। पहले वैलेंस शेल से रिमूव करेंगे, बाकी हाँ ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस शेल के बाद इनर शेल। सब आप देखिए क्वेश्चन में होगा, क्लास के नोट्स में होगा। वैलेंस शेल की डिफिनेशन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। हाँ यस बताइए, सर। आया समझ में? यस सर, अब आ गया। हाँ हाँ हाँ, ये सब एकदम क्लियर कीजिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर कीजिए। आगे बढ़ें। यस सर। यस सर।
जल्दी से आंसर दीजिए। सर 1। और लोगों का आंसर आना चाहिए इसमें। Sir, 1. 1 इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आया? याद है कि यहाँ पर आपको बताया था 4d है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन स्पिन की एक वैल्यू है। जब स्पिन की एक वैल्यू होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही रहेगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया था ना सबको? चलिए हाँ। अच्छा, ये मैं बता देता हूँ, आपको नहीं जगह। पहला काम, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, 1s² 2s² 2p3। बताइए हाँ या ना? Yes, sir. क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के 0 के लिए कितनी वैल्यू? तो देखो एस के लिए m की वैल्यू 0 होती है, हाँ या ना? Yes, l की sir. वैल्यू, तो इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है। इस वाले एस में भी m की वैल्यू 0, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 2 है। अब p में 3 है, डीजेनरेट ऑर्बिटल है। देखिए 1 2 3। अब इसको देखो, p के लिए l की वैल्यू 1, तो m की वैल्यू क्या होती है? -1 0 1, हाँ या ना? Yes, sir. तो देखिए -1 0 1। तो अब 0 के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है कि नहीं 0 के सामने? बोलिए हाँ या यस ना? सर। Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. टोटल इलेक्ट्रॉन 5 हो गया। देखिए वो पूछ रहा है m इज इक्वल टू 0 के लिए हाउ मेनी। इसके पर एक और क्वेश्चन करा देंगे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। m इज इक्वल टू 0 के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 2 2 4 और 1 5। अगर पूछता m इज इक्वल टू -1 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है, तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। m इज इक्वल टू 1 के लिए नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता, क्योंकि s के लिए तो m की वैल्यू 0 होती है। ओके, आया समझ में अच्छे से कि नहीं यस सर। आया? तो आपको और कॉन्फिडेंस हो तो एक क्वेश्चन और करा देते हैं। बताइए, इसमें किसी को डाउट है? No, sir. हम्म, आगे बढ़े, लिख लिया? Yes, sir. Done. और इसमें आप करके दिखाइएगा।
आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। सर सी। सर डी। ओके, चेक कर लेते हैं। आर्गन का 18 है, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 यस सर सी सी। 3 स्क्वायर 3p6। इसमें तो है नहीं, इसमें तो m इज इक्वल टू 1 के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि फुल्ली फिल्ड है। इसकी में भी m की 1 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होगा। दिस इज करेक्ट आंसर। बताओ, इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे सबसे। यस सर। यस सर। गुड, आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। स्फेरिकल का दूसरा नाम है रेडियल नोट्स। कहीं पर स्फेरिकल नोट्स लिखा रहेगा, मैंने आपको लिखा दिया है, कोई और रेडियल नोट्स कंफ्यूज नहीं करेंगे। सर डी। हाँ, इसमें तो रेडियल नोट्स का होगा 2 - 0 - 1 1 है। इसमें कितना होगा 3 है, 3। इसमें 0 है, इसमें 2 है। बोलिए आया समझ में? यस। डी ऑप्शन इज करेक्ट। सर ए। और सब लोग आंसर दें। सर यहाँ n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 2 है, m इज इक्वल टू 2 है। 2d 3d हो गया। d में कितने ऑर्बिटल हैं 5। मोस्टली स्टूडेंट 5 पर टिक मारेंगे, लेकिन m की कितनी वैल्यू यहाँ पर दी है 1, इसलिए a।
बोले आया सबको समझ में? Yes, sir. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, हाँ सिर्फ ऐसे देता n is equal to 3, l is equal to 2, 3d, तो हम बोलते हैं 5 ऑर्बिटल। इसलिए क्वेश्चन को सतर्क होके बनाना है। m की एक पॉसिबल वैल्यू दी हुई है, अब चिल्लाना नहीं अरे सर ऐसा होता नहीं, अब जो दिया हुआ है उसी क्लास से क्वेश्चन इस तरह का रहता तो 5 ऑर्बिटल होता। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. ताहिरा कंफ्यूजन दूर हुआ? Yes, sir. कौन पॉसिबल नहीं है सेट इसमें? So C. सी। चलिए इसमें देखते हैं हम लोग कौन पॉसिबल। n3l0 m0, चलिए तो n आपको मालूम है n ग्रेटर देन l होना चाहिए। Yes, sir. चलिए तो ये पॉसिबल है। हाँ 2 पॉसिबल नहीं है क्योंकि n और l सेम है। क्लियर है? Yes. हाँ 4 भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? n तो ठीक है, l है तो m -1 नहीं हो सकता। अगर l 0 है तो m भी 0 होगा। Yes, अरे sir. बोलिए। हाँ तो ये भी Yes, sir. पॉसिबल नहीं है। और जब ही जैसे 3 हुआ तो ये तो पॉसिबल है, लेकिन m की वैल्यू -2 से +2 होना चाहिए, तो 4 5 भी पॉसिबल नहीं है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। Yes, sir. चलिए आज इतना ही, ठीक है। मैं आपका क्वेश्चन का आंसर व्हाट्सएप कर दूंगा इसी का, ठीक है? Yes, sir. चलिए ओके, बाय बाय, Sir. थैंक यू। हाँ बोलिए। कल आगे वाले पार्ट का डाउट सेशन लोगे ना? कौन आगे वाले पार्ट का मतलब? आपने कहा था ना क्वांटम नंबर से पहले हाँ पहले का। हाँ सब करेंगे। कल दूसरा डाउट होगा, इसी चैप्टर का होगा, और कोई पूछना है वो पूछेंगे आप। ओके ठीक सर, है? अगर कल मतलब वो क्वांटम नंबर का भी आ जाए तो पूछ लें कल। हाँ कल कुछ भी पूछ सकते हैं आप, ऐसा डाउट का मतलब ये नहीं है। हाँ कल वाले में हम क्वांटम नंबर भी, बाकी